नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास 12 की, जिसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। और आज का टॉपिक है दोस्तों वनस्पति एवं वन्य जीवों से संबंधित प्रश्न। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से राज्य के किसी स्थान पर स्मृति वन विकसित किया गया है? बताइए कि निम्न में से राज्य के किसी स्थान पर स्मृति वन विकसित किया गया है? झालाना, जयपुर, माउंट आबू, सिरोही, कुलधरा, जैसलमेर या तबीजी, अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि झालाना, जयपुर में स्मृति वन विकसित किया गया है। और इसका नाम दोस्तों श्री कपूर चंद कुलिस स्मृति वन है। और इस स्मृति वन का नाम क्या है दोस्तों? श्री कपूर चंद कुलिस स्मृति वन। और इसका लोकार्पण किया गया था दोस्तों 10 दिसंबर 2007 को। अगला प्रश्न, वर्तमान में वन संविधान की कौन सी सूची का विषय है? बताइए कि वर्तमान में वन है जो संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं? समर सूची, राज्य सूची, संघ सूची या अवशिष्ट सूची? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन यानी कि समवर्ती सूची। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं? बताइए कि राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए? बताइए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल की वन नीति कितनी होनी चाहिए? 13%, 23%, 33% या 43%? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 33% भूमि है वो वन के लिए होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के वनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, शुष्क सागवान के वन राजस्थान दक्षिण भाग में संकेंद्रित हैं। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं। बताइए कि इनमें से कौन से सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 1, 2 और 3 इनमें सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। यानी कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं और सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। ये तीनों सही हैं। छठा प्रश्न है, सन 2011-12 में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र था? बताइए कि सन 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र था? करौली, सिरोही, उदयपुर या प्रतापगढ़? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि करौली में सर्वाधिक वन क्षेत्र था 2011 और 12 की वन रिपोर्ट के अनुसार। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं था? बताइए। वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि वृक्षारोपण। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था अकेसिया कटेजू का मुख्य उत्पादक है? बताइए। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, सीकर, हनुमानगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कत्थे का जिससे मुख्य उत्पादक जिले हैं। नौवां प्रश्न है, राजस्थान में वनारोपण अनुसंधान केंद्र स्थित है? बताइए। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या अजमेर में? राजस्थान में वनारोपण अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि जोधपुर में वनारोपण अनुसंधान केंद्र स्थित है। 10वां प्रश्न है, वानिकी कार्यक्रमों में जनसाधारण और वन प्रदेशों के निवासियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु कौन सा कार्यक्रम किया गया था? बताइए। साझा वन प्रबंधन कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जनता वन योजना, घर घर वृक्षारोपण योजना? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि साझा वन प्रबंधन कार्यक्रम। 11वां प्रश्न, अरावली विकास परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था? बताइए।
कि अरावली विकास परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? पहाड़ी क्षेत्र में पारिस्थितिकी स्थिरता को पुनः स्थापित करना, थार मरुस्थल के प्रसार को रोकना, वनों के अवक्रमण को रोकना, मिट्टी के अपरदन को नियंत्रित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में पारिस्थितिकी स्थिरता को पुनः स्थापित करना। 12 प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का लक्ष्य स्कूली कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? बताइए कि प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का लक्ष्य स्कूली कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? तृतीय, छठी, चतुर्थी या सातवीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का कार्यक्रम चलाया गया। 13 प्रश्न है, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्ति क्षेत्र है? बताइए कि राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्ति क्षेत्र कौन सा है? बोराट का पठार, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेवाड़, आबू पर्वत? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आबू पर्वत में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 14 प्रश्न, राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक हैं? बताइए। बांस, नीम, धोकड़ा या गूलर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि धोकड़ा के वन सर्वाधिक हैं। 15 प्रश्न, राजस्थान राज्य का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उड़न की लहरियों के लिए जाना जाता है? बताइए कि राजस्थान राज्य कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उड़न की लहरियों के लिए जाना जाता है? शेरगढ़, कुंभलगढ़, बस्सी या सीता माता? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सीता माता अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य उड़न की लहरियों के लिए जाना जाता है। 16 प्रश्न, घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभयारण्य बनाया गया? बताइए। घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभयारण्य बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जवाहर सागर अभयारण्य कोटा घड़ियालों के संरक्षण हेतु बनाया गया है। 17 प्रश्न है, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? बताइए कि राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? माउंट आबू, रामगढ़ विसदरी, जैसलमेर या दर्रा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि माउंट आबू जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू है सिरोही में। 18 प्रश्न है, औंधिया क्या है? बताइए। औंधिया क्या है? एक प्रवासी पक्षी, झीलों के किनारे बने विश्राम गृह, अभयारण्यों में अवलोकन स्तंभ, सदाबहार वनों का वृक्ष? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अभयारण्यों में अवलोकन स्तंभ, इनको औंधिया कहते हैं। दोस्तों औंधिया है वन्य जीवों को पास से देखने के लिए रामसागर, वोडा, तलाईर, झामरा, अमझार आदि स्थानों पर रियासतकालीन अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं, जिन्हें औंधिया कहा जाता है, वन्य जीवों के पास से देखने के लिए। 19 प्रश्न, चितकबरे, हिरण एवं चकवा चकवी राज्य के किस अभयारण्य में बहुत अच्छे मिलते हैं? बताइए। चितकबरे, हिरण, चकवा एवं चकवी राज्य के किस अभयारण्य में बहुत अच्छे मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जयसमंद अभयारण्य में चितकबरे, हिरण, चकवा एवं चकवी मिलते हैं, जयसमंद अभयारण्य। और जयसमंद अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? ये उदयपुर जिले में है, उदयपुर में है। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। 20 प्रश्न है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की वनस्पति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। प्राकृतिक वनस्पति में इस प्रदेश में पतझड़ होने की प्रधानता है। इस प्रदेश में ढाक और खैर मुख्यतः पाए जाते हैं। तीसरा, इस प्रदेश में दक्षिणी भाग में जहाँ चंबल की भीड़ है वहाँ झाड़ियाँ, घास और छितरी हुई वनस्पति है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में वनों का पर्याप्त विस्तार है। बताइए कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी विकल्प है वो सत्य हैं। 21 प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा? बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? रणथंभौर, सीता माता, राष्ट्रीय मृद्यान या दर्रा अभयारण्य? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि राष्ट्रीय मृद्यान राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। राष्ट्रीय मृद्यान कहाँ है दोस्तों? ये जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। 22 प्रश्न है, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? बताइए कि राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का या वन विहार? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि रणथंभौर, सवाई माधोपुर
राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? 23वां प्रश्न है, राज्य का कौन सा स्थान गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। राज्य का कौन सा स्थान गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए खीचन, बी सौंख, सी चौहटन, डी शाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है कि चौहटन बाड़मेर राज्य का गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। 24वां प्रश्न है, भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले हैं? बताइए। जब भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है और राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। 25वां प्रश्न है, शुष्क जलवायु के अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं? बताइए। शुष्क जलवायु के अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद या मध्यपादपन। इसका आंसर हो जाएगा मरुद्भिद। शुष्क जलवायु के अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। 26वां प्रश्न है, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? बताइए। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम यानी वनस्पतिक नाम है दोस्तों टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है और इस वृक्ष से बंदूक की बट बनाई जाती है दोस्तों। और रोहिड़े को रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। रोहिड़े को रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। 27वां प्रश्न, महुआ के पेड़ किस जिले में नहीं होते हैं? बताइए। महुआ के पेड़ किस जिले में नहीं होते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि भरतपुर में नहीं होते हैं, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होते हैं। 28वां प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बताइए। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सागवान, महुआ, खेजड़ी या बबूल। तो इसका आंसर हो जाएगा खेजड़ी, सी ऑप्शन, यानी कि खेजड़ी। और खेजड़ी को स्थानीय भाषा में दोस्तों जाटी कहते हैं। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। 29वां प्रश्न, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? बताइए दोस्तों। चट्टान पर उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? अधिपादपीय, लवणोद्भिद, मरुद्भिद या शैलोद्भिद। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, की शैलोद्भिद। 30वां प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम, सभागार, सैनिटोरियम, प्लेनेटोरियम। इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि हर्बेरियम। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? बताइए। ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। बताइए दोस्तों कि राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि राजस्थान में 12 वन मंडल हैं। 32वां प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। ए पश्चिमी राजस्थान में, बी आबू पर्वतीय क्षेत्र में, सी डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में, डी अलवर व भरतपुर में। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। 33वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी नई दिल्ली, सी नागपुर, डी मसूरी। इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1981 के राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। 34वां प्रश्न, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बताइए
कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ए बोहिनिया वेरीगेआ, जेकोरांदा मोसोफालिया, ब्यूटिया मोनोस्पेमा, टेक्टोना ग्रांडिस। बताइए कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पेमा। और ब्यूटिया मोनोस्पेमा किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं डाक को, यानी डाक का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पेमा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खसगास उत्पादित होती है। बताइए राजस्थान में खसगास कहाँ उत्पादित होती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली और अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में खसगास उत्पादित की जाती है। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए कि इनमें से कौन से सही हैं? ए, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। दूसरा है, सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा है, माउंट आबू पर उपकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौथा है, पश्चिमी राजस्थान वन में स्थित पतझड़ वाले वन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। 37वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? बताइए राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? सितंबर 2011, अगस्त 2010, मार्च 2011, फरवरी 2010 में। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया। 38वां प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय सही है? बताइए कि वन संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय सही है? वनों का आग से बचाव, वृक्षारोपण अर्थात पुनः वन लगाना, वनों का आग से बचाव, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी। 39वां प्रश्न है, राजस्थान में अंध एवं दूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? बताइए इसका आंसर है बी ऑप्शन यानी कि बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, दहोड़, श्रीमाधोपुर में। 40वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4, 5, 2 और 3। बताइए कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को वनों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी डी ऑप्शन यानी कि 3। और 3 कौन कौन से दोस्तों? आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।